कृपया हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें, शेयर करें, कमेंट करें और बेल आइकन को दबाएं। धन्यवाद। हुआ मेरे सताने वाले कितने बढ़ गए हैं। हाँ, यहाँ पर कहता है हे यहोवा मेरे सताने वाले कितने बढ़ गए हैं। वे जो मेरे विरुद्ध उठते हैं बहुत हैं। हाँ, वे जो मेरे विरुद्ध उठते हैं वे बहुत हैं। हालेलुया। हालेलुया। परमेश्वर पिता को धन्यवाद देते हैं। सचमुच में आज हम सबको जानना है कि परमेश्वर हमें संभालने वाला है, परमेश्वर रक्षा करने वाला है, परमेश्वर हमें अगुवाई करने वाला, मार्गदर्शन देने वाला है। इसलिए आज हमें उस दाऊद राजा यहाँ पर कहता है हे यहोवा मेरा सताने वाले कितने बढ़ गए हैं। हालेलुया। हालेलुया। हे यहोवा मेरे सताने वाले कितने बढ़ गए हैं। अरे वे जो मेरे विरुद्ध उठते हैं बहुत हैं। हाँ, मेरे विरोध उठते हैं बहुत हैं। हालेलुया। थोड़ा नहीं, बहुत हैं। तो इस परमेश्वर पिता को धन्यवाद देते हैं। और दूसरा को पढ़ेंगे। बहुत से मेरे प्राण के विषय में कहते हैं। हाँ, बहुत से मेरे प्राण के विषय में कहते हैं कि उसका बचाव परमेश्वर की ओर से नहीं हो सकता। उसका बचाव परमेश्वर की ओर से नहीं हो सकता है। हालेलुया। हालेलुया। तो जिस परमेश्वर पिता को धन्यवाद है, परमेश्वर की ओर से बचाव नहीं हो सकता है। क्यों? कि जब परमेश्वर की इच्छा के अनुसार हम नहीं चलते हैं, परमेश्वर की इच्छा के अनुसार हम नहीं रहते हैं, परमेश्वर के वचन के अनुसार जब हम नहीं चलते हैं तो परमेश्वर हमें छोड़ देता है। हालेलुया। परमेश्वर छोड़ देता है। इसलिए आज वह प्राण को नहीं बचाया, परमेश्वर भी नहीं बचाएगा। हालेलुया। जिस परमेश्वर पिता आपको धन्यवाद देते हैं। आज जो शत्रु जो पीछा किए हुए हैं वो बहुत बढ़ गए हैं। और जो शत्रु के पीछे हैं वह परमेश्वर उसको छोड़ देता है और उसके प्राण को फिर वो चाहेगा कि हम नरक में ना ले जाएं, स्वर्ग में ले जाएं। तो ऐसा हमारा परमेश्वर नहीं बचाएगा और वहां जगह नहीं देगा। हालेलुया। हाँ, आगे पढ़ेंगे। परंतु हे यहोवा तू तो मेरे चारों ओर मेरी ढाल है। हाँ, कहता है परंतु हे यहोवा तू तो मेरे चारों ओर मेरी ढाल है। हालेलुया। चारों ओर मेरे वह ढाल है। वह शत्रु में चाहे बाएं से भी आए, दाएं से भी आए, चाहे आगे से भी आए, पीछे से भी आए, लेकिन वह हमारा लड़ाई करने वाला परमेश्वर है। हालेलुया। युद्ध करने वाला परमेश्वर है। हाँ, आगे। तू मेरी महिमा और मेरे मस्तक का ऊंचा करने वाला है। हाँ, तू मेरी महिमा और मेरे मस्तक का ऊंचा करने वाला है। हालेलुया। तो जिस परमेश्वर को हम धन्यवाद देते हैं। आज जब हम प्रभु की महिमा करते हैं तो सचमुच में, और जो मेरा दिमाग से जो हम प्रभु की आराधना करते हैं, आज वह नीचे नहीं, अधोलोक में नहीं, लेकिन वह ऊंचा करेगा। हालेलुया। ऊंचा करेगा, वो नीचा नहीं होने देगा। हालेलुया। तो जिस परमेश्वर पिता कहने का मकसद, जब हम परमेश्वर की आराधना करेंगे, उसकी स्तुति करेंगे, उसकी महिमा करेंगे, तो अब परमेश्वर उसको सुनता है। हालेलुया। क्योंकि उसकी अनुसार, उसकी इच्छा के अनुसार वह चलता है और जीवन जीता है, तो परमेश्वर उसको संभालता है। हालेलुया। तो जिस परमेश्वर पिता को धन्यवाद देते हैं क्योंकि उसको सुन लेता है, उसका काम को छोड़ नहीं देता है, उसका काम को वह बढ़ाता है, उसका काम को सफलता करता है। हालेलुया। जिस परमेश्वर पिता को धन्यवाद दें। आगे भी बढ़ेंगे। मैं ऊंचे शब्द से यहोवा को पुकारता हूँ। हाँ, मैं ऊंचे शब्द से यहोवा को पुकारता हूँ, गुनगुनाता हुआ नहीं, खामोश होकर के नहीं, लेकिन ऊंची आवाज चिल्ला करके मैं पुकारता हूँ। और वह अपने पवित्र पर्वत पर से मुझे उत्तर देता है। हाँ, आज इस भूमि से नहीं, लेकिन जहाँ पर परमेश्वर है, सचमुच में इस पृथ्वी से नहीं, लेकिन वह स्वर्ग में है, वहां से परमेश्वर आज जब यहाँ पर हमें चिल्ला कर जोर से पुकारते हैं तो वह सुनता है। हालेलुया। सुनता है और सुनकर हमारे उत्तर देता है, या सुन करके हमारे हर एक काम में सहायता करता है। हालेलुया। जिस परमेश्वर पिता को धन्यवाद देते हैं। हाँ, आगे बढ़ेंगे। मैं लेट कर सो गया। हाँ, लेट कर, जब हम लेट करके लेट जाते हैं तो बिना चिंता, बिना सोचे, बिना फिक्र के हमारा नींद आ जाता है। हालेलुया। जिसके जीवन में जो चिंता रहता है, फिक्र रहता है, टेंशन रहता है, लेट भी जाएगा लेकिन उसको नींद
नहीं आएगा, क्योंकि उसके जीवन में चैन नहीं है, उसके जीवन में आनंद नहीं, खुशी नहीं है, इसलिए उसको नींद नहीं आता है, क्योंकि उसके जीवन में बहुत सारी चिंताएं हैं, हालेलुया, टेंशन है, लेकिन वह लेट जाते हैं क्योंकि उसका चिंता को हटा देता है और उसको फ्री कर देता है, चिंता से उसे छुटकारा मिल जाता है और उसको चैन मिल जाता है, हालेलुया। तो लेट जाता है तो उसको बहुत अच्छा नींद आ जाता है, हालेलुया। हाँ आगे बढ़ेंगे। फिर जाग उठा। हाँ फिर जाग उठ जाता है, जब समय के अनुसार वह जब नींद पूरी हो जाता है तो उसको नींद खुल जाता है, हालेलुया। क्योंकि यहोवा मुझे संभालता है। हाँ, और यहोवा कहता है, दाऊद राजा यहाँ पर क्या कह रहा है कि यहोवा संभालता है, हालेलुया। जब चिंता से फ्री हो जाता है, चिंता से मुक्त हो जाता है, सचमुच में जब प्रभु में अपनी चिंता लगाए हुए रहते हैं तो सचमुच में उसको संभालता है, हालेलुया। जिस परमेश्वर पिता को धन्यवाद है। देखो आज बोलता है कि अरे आज हमें रात भर नींद नहीं आया, क्योंकि उसके जीवन में चिंता, टेंशन, फिक्र से भरा हुआ रहता है, हालेलुया। लेकिन हमारा परमेश्वर वह चिंता को हटा देता है और परमेश्वर हमें आशीष देता है, हमें परमेश्वर आनंद देता है, आशीष देता है, हालेलुया। तो किसी चीज के टेंशन नहीं आता है तो आराम से नींद लग जाता है, आ जाता है, हालेलुया। और वह नींद में सो जाता है और फिर समय के अनुसार फिर जब नींद पूरी हो जाता है तो उठ जाता है, हालेलुया। और कहता है वह मुझे को संभालता है, हालेलुया। परमेश्वर पिता को धन्यवाद। और एक क्या बोलेंगे कि सचमुच में एक लेट कर सो जाता है, हालेलुया। तो एक रुकाने के मकसद यहाँ पर विनती और प्रार्थना में भी एक बात यहाँ पर आता है कि जब वह लेट जाता है और सो जाता है, यानी कहने के मकसद कि विनती प्रार्थना में कमजोर हो जाता है, हालेलुया। विनती प्रार्थना में कमजोर हो जाता है तो अचानक वह उड़ाव पुत्र के समान जब होश हो जाता है, यानी जाग उठ जाता है, हालेलुया। यानी उसको होश में आता है, यानी जाग उठ जाता है। तो तब आगे क्या लिखता है भैया? मैं उन 10,000 मनुष्यों से नहीं डरता जो मेरे विरुद्ध। हाँ, तो परमेश्वर को मैं धन्यवाद देता हूँ। जब जाग उठ जाता है तब कहता है कि अब मुझे को संभालेगा। जब उसको होश आ जाता है तो परमेश्वर जान जाता है कि अब इसका चिंता घुस गया, हालेलुया। तो जिस परमेश्वर पिता को धन्यवाद है। और एक नींद है जो आराम से, उसके कोई टेंशन नहीं, कोई चिंता नहीं, कोई फिक्र नहीं, उसको बहुत आराम से नींद आ जाता है, क्योंकि विनती और प्रार्थना करके वह लेट जाता है लेकिन तुरंत नींद आ जाता है, हालेलुया। क्योंकि उसके जीवन में कोई टेंशन नहीं और कोई चिंता नहीं, कोई फिक्र नहीं, हालेलुया। वो सारी चिंता को मिटा दिया है, हटा दिया है, इसलिए उसको जैसे ही लेटता है वैसे ही परमेश्वर ने उसको नींद प्रदान कर दिया, हालेलुया। परमेश्वर पिता हर समय के अनुसार फिर से नींद पूरी होती है, फिर नींद खुल जाता है, हालेलुया। इस प्रकार परमेश्वर कहता है, तब दाऊद राजा कहते हैं मुझे यहोवा संभालता है, हालेलुया। जिस परमेश्वर पिता के धन्यवाद हैं। हाँ पढ़ रहे थे, इसको पढ़ेंगे। मैं उन 10,000 मनुष्यों से नहीं डरता। हाँ, मैं उन 10,000 मनुष्यों से नहीं डरता, क्योंकि वो क्या हमें बिगाड़ सकता, क्या शरीर को कुछ कर सकता है, शरीर को बिगाड़ सकता है, हालेलुया। शरीर को काट सकता है, लेकिन जो आत्मा है उसको कुछ भी नहीं कर सकता है, हालेलुया। तो उससे क्यों डरेंगे? दाऊद राजा यहाँ पर कह रहा है, हालेलुया। उससे क्यों डरें? हाँ आगे पढ़ेंगे भैया। जो मेरे विरुद्ध चारों ओर पाती बांधे खड़े हैं। हाँ, जो मेरे विरोध पाती बांधे खड़े हैं। उठ, हे यहोवा, हे मेरे परमेश्वर, मुझे बचा ले। हाँ, आज कहता है कौन बचाएगा? जो आत्मा और शरीर को, जो जीव और शरीर को जो नष्ट करेगा उससे डरता है, हालेलुया। तब उसको याद आता है या दाऊद राजा को, हे यहोवा, जो हमारे आगे पीछे जो पाती बांध करके घेर रखा है उससे मुझको संभाल, हालेलुया। उससे मुझको संभाल। तो इतना भरोसा और इतना विश्वास होना चाहिए, हालेलुया। जिस परमेश्वर पिता को धन्यवाद देते हैं। हाँ आगे फिर पढ़ेंगे क्या? क्योंकि तूने मेरे सब शत्रुओं के जबड़ों पर मारा है। हाँ, आज कहते क्योंकि मेरे शत्रुओं के जबड़ों में तूने मारा है, हालेलुया। उसको मारा है, उसको कहा है, उसको बोला है, हालेलुया, कि मेरे लोगों को तू छू नहीं सकता है, हालेलुया। मेरे लोगों को तू हानि नहीं पहुंचा सकता है, मेरे लोगों को तू बिगाड़ नहीं सकता है, हालेलुया। हाँ आगे बढ़ेंगे।
और तूने दुष्टों के दांत तोड़ डाले हैं। हाँ, और दुष्टों की दांत को क्या कर दिया है? तोड़ डाला है। हालेलुया। जिससे चबाया जाता है। हालेलुया। चबा करके निकल जाता है, अंदर कर देता है और सड़ार से फिर निकाल देता है। तो जिस परमेश्वर पिता आपको धन, जब दांते नहीं तो चबाएगा कहां से? अंदर कर नहीं पाएगा। हालेलुया। तो जिस परमेश्वर पिता आपको धन, यानी उसका शक्ति को खत्म कर दिया। हालेलुया। उसका शक्ति, उसका पावर को आप सीज कर लिया। अब उसे आपको कोई अधिकार नहीं आपको छूने के लिए। हालेलुया। तो जिस परमेश्वर पिता आपके धन्यवाद देते हैं। और उधार यहोवा ही से होता है। हाँ, कोई मनुष्य नहीं, कोई नेता और मंत्री से नहीं। हालेलुया। लेकिन उद्धार यहोवा परमेश्वर सृष्टिकर्ता पिता से होता है। हालेलुया। हाँ, आगे बढ़ेंगे। हे यहोवा तेरी आशीष तेरी प्रजा पर हो। हाँ, आज परमेश्वर का आशीष शत्रु पर नहीं। हालेलुया। परमेश्वर का आशीष शत्रु पर नहीं, जो हमें पांति बांध करके घेर कर रखा है उन पर नहीं, लेकिन अपने प्रजा पर। हालेलुया। अपने लोगों पर आशीष की बारिश हो। हालेलुया। जिस परमेश्वर पिता के धन्यवाद है। और खत्म हो गया। जिन परमेश्वर पिता को धन्यवाद देते हैं, इन वचन की तरफ परमेश्वर आशीष दे। सचमुच में आज हमें कितना अच्छा करता है कि सचमुच में आशीष अपनी प्रजा पर होने लिए। हालेलुया। जिस परमेश्वर पिता को धन्यवाद है, इन वचनों की तरफ परमेश्वर आशीष दे। कृपया हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें, शेयर करें, कमेंट करें और बेल आइकन को दबाएं। धन्यवाद।